नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ संजीव मंगराल और हमारे साथ मौजूद हैं आज सीनियर जर्नलिस्ट विनोद जी। और आप सभी को बता दूं कि ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में एक नया मोड़ निकलकर सामने आ रहा है कोट बलवाल जेल से। हम सर से ही जानेंगे क्या पूरा मामला है। देखिए, कोट बलवाल जेल में रात देर जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई है जी या जेल प्रशासन की तरफ से, उसमें हार्ट अटैक आया है। मरीन का रहने वाला मनी मोहम्मद है, ये भी ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में शामिल था। इसलिए शक और भी गहरा हो जाता है क्योंकि कल ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने करीब 5 जिलों में छापेमारी की है और इम्पोर्टेंट दस्तावेज और कुछ हथियार वगैरह बरामद किए हैं। ये पाकिस्तान और आईएसआई के जो आउटफिट्स काम कर रही हैं, उन्होंने नया तरीका इख्तियार किया है। ड्रोन के माध्यम से हथियार फेंके जाते हैं और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो इन हथियारों को आगे मिलिटेंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं और वो मिलिटेंट्स जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं और सिलेक्टिव किलिंग में उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा चिंता का विषय है और स्वाभाविक सी बात है, अमित शाह ने रिसेंटली 2 दिन मीटिंग ली है और उन्होंने भी चिंता जाहिर की है कि जो बॉर्डर्स में जितनी भी जिन स्टेट्स के साथ बॉर्डर लगता है पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों का, उन स्टेट्स के जो बॉर्डर के आसपास लोग रहते हैं उस डेमोग्राफी को चेक किया जाए। उन्होंने सीधे सीधे निर्देश डीजीज को दिए हैं, जितने भी डीजीज हैं नेबरिंग स्टेट्स के, उनको ऑर्डर दिए हैं कि वो चेक रखें, विजिलेंट रहें और किस तरह की वारदात ना हो, क्योंकि ड्रोन ड्रॉपिंग मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। जी मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में जो है कुछ देर के लिए रोक भी आई थी, लेकिन फिर से अब ये शुरू हो चुका है। पहले तो एमुनेशंस या फिर मैं आपको बोलूं कि नारकोटिक्स चीजों का इस्तेमाल किया जाता था, ड्रोन से आईबी की तरफ ये भेजे जाते थे। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एनआईए के द्वारा रेड डाली जा रही है अलग अलग जगहों पर, 8 जगहों पर, 6 जगहों पर, पहले तो 8 जगहों पर डाली गई, उसके बाद 5 जगहों पर डाली गई और अब जो एमुनेशंस भी रिकवर हो रही हैं, वहीं सर स्टिकी बॉम्ब्स भी रिकवर हो रहे हैं, आईडी भी रिकवर हो रही है। सर किस चीज को दर्शाता है सर ये? देखिए, मॉड्यूल ब्रस्ट किया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था मॉड्यूल ब्रस्ट जी। तो उसमें ये सारी चीजें आई थी कि किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। ड्रोन का इस्तेमाल, उसमें ड्रोन में वेपन ड्रॉप किए जाते हैं ड्रोन के माध्यम से। जैसे आपने कहा कि नारकोटिक्स का भी, नार्को टेररिज्म में भी ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। और ड्रोन अक्सर आए दिन हम देखते हैं, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, एलओसी हो, वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल देखा जा रहा है। और ड्रोन के माध्यम से स्वाभाविक सी बात है, जब वेपन ड्रॉप किए जाते हैं तो ये बिल्कुल तय माना जाता है कि बॉर्डर के आजू बाजू में, बॉर्डर के आसपास में कुछ जो लश्करें हैं या दूसरे आतंकी तंजीमें हैं, उनके लोग वहां पर सक्रिय हैं, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर भी कह सकते हैं। ओजीडब्ल्यू वो वेपन्स को लेते हैं और किसी को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं या किसी के हवाले करते हैं, फिर वो आगे इसको ट्रांसपोर्ट करता है। और कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें ये शामिल भी पाए गए हैं। दूसरी बड़ी बात है कि श्रीनगर में, कश्मीर में ये सख्त निर्देश दिया है कि जो नंबर प्लेट्स हैं वो लगाई जाएंगी, क्योंकि गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें सख्ती बढ़ती जा रही है। मोटर व्हीकल, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बात की गई है और मोटर व्हीकल एक्ट को और सख्ती से इस्तेमाल किया जाएगा और जो इसको फॉलो नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्ती की जाएगी। और गाड़ी सीज भी, हाँ गाड़ी सीज। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब निगरानी होगी। जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बॉर्डर पे रहने वाले लोगों की उनको देखा जाए, कोई डेमोग्राफी तो चेंज नहीं हो रही है, कोई संदिग्ध तो नहीं है। तो इस तरीके से ड्रोन ड्रॉपिंग इशू बड़ा गंभीर होता जा रहा है। और मैं आप सभी को बता दूं कि हांडीचक के लोकल लोगों ने जब ड्रोन्स फ्लाई होता हुआ देखा, क्योंकि एक तरीके से जम्मू में ड्रोन्स बिना परमिशन के आप नहीं उड़ा सकते हैं, और उसके बाद जो है एनआईए के द्वारा रेड डाली गई। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले फैजल मुनीर के घर पे, जो कि टॉप मिलिटेंट है, उसके घर पर रेड हुई, जहां से डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए, फोन्स बरामद किए गए, कुछ मेडिसिन बरामद की गई। उसके बाद वहां से बहुत ही जरूरी जो दस्तावेज थे वो भी बरामद किए गए, एमुनेशन बरामद की गई, स्टिकी बॉम्ब्स, आईईडी, ये सभी चीजें जो है फैजल मुनीर के घर से बरामद की गई। सर लोगों को ये सब चीजें बरामद होने के डरने की जरूरत है क्या? ये डेंजर की तरफ इशारा करता है? देखिए, स्वाभाविक सी बात, जो आतंकी वारदात होगी तो खतरे का संकेत तो होता ही है। लेकिन जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं वो एक सिपाही की तरह, विदाउट यूनिफॉर्म सिपाही की तरह काम करते हैं। बिल्कुल।
और उनमें भी बहुत सारे ब्लैक शिप्स होते हैं। ये वहीं पे रहने वाले लोग हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर का काम कर रहे हैं। वहां से लिंक उनका पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान के में बैठे हुए जो उनके आका हैं उनको डायरेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पर वो ड्रोन के माध्यम से हथियार यहाँ नशा फेंकते हैं, फिर वो वहां से पिक करके आगे उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो बॉर्डर, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, एलओसी हो, वहां पर रहने वाले लोग जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, उनको सतर्क होने की जरूरत है। अगर वो सतर्क हो जाते हैं तो जो ब्लैक शिप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी चाहिए कि वहां पर मोबाइल जो है, कुछ जो संदिग्ध लोग हैं उनके मोबाइल को सर्विलांस में रखा जाए, ताकि ऐसी कोई बात होती है तो उसको तुरंत पकड़ा जा सके। ये खतरनाक संकेत है, लेकिन अगर बॉर्डर के लोग सतर्क हो जाते हैं तो इसको टाला भी जा सकता है। बहुत अच्छी चीज बोली सर ने कि अगर आप सतर्क हैं, अगर आपकी नजरें ऐसी चीज के ऊपर जाती है जो कि आपको ड्रोन की तरह दिखे या कुछ भी अनआइडेंटिफाइड जो ऑब्जेक्ट अगर आपको आसमान में दिखे, तो उसी वक्त सतर्क रहिए और कंप्लेंट इसकी कर दीजिएगा, क्योंकि अलो नहीं है ड्रोन को इस तरीके से उड़ाना किसी लोकल के द्वारा। और मैं सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मोनी मोहम्मद, जिनको दिल का दौरा पड़ा कोट बलवाल जेल में, जिनका नाता जो था वो ड्रोन ड्रॉपिंग मामले में था, जो कि टेररिज्म के एक्ट को प्रमोट करता है। और आप सभी को बता दूं कि आर्म्स एंड एमुनेशन, नारकोटिक्स, पैसे, ये सब इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आता है और उसके बाद OGW के द्वारा ये चीजें उठाई जाती हैं और आगे जो है लोगों तक, जो कि मिलिटेंट्स हैं, उन तक पहुंचाई जाती है। पर रेड के चलते बहुत सी जगहों पर जो है ये चीजें बरामद की गई हैं। आप सभी को बता दूं कि चीजें सीज की गई हैं, एमुनेशन, IED, स्टिकी बॉम्ब्स, इन सभी चीजों को जो है सीज किया गया है NI के द्वारा रेड के दौरान। आप देखते रहे पंजाब केसरी, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।